हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्जाम के अंतर्गत जो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से जो क्वेश्चन आते हैं हम लोग उसको सॉल्व करना सीखेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो प्रैक्टिकल एग्जाम 25 सितंबर को होने वाला है उसके दृष्टिकोण से ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हम बताने जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस पैटर्न पे क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना। तो हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन है ये जो ऑप्शनल में आर करके ये जो क्वेश्चन दिया है ना, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि क्रिएट ए वेब पेज, डिवाइड द वेब पेज इनटू 4 फ्रेम्स। तो हम लोग क्या करेंगे, एक वेब पेज बनाएंगे। तो वेब पेज बनाने के लिए आपको पता है HTML का इस्तेमाल किया जाएगा और HTML की कोडिंग हम लोग करेंगे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे, या वहाँ पे जहाँ पे आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वहाँ पे नोट पैड प्लस प्लस होगा अथवा नोट पैड होगा, है ना। तो ये सब टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं जिनकी सहायता जिनका इस्तेमाल किया जाता है HTML और CSS की कोडिंग में। अब क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये सबलाइम टेक्स्ट टेक्स्ट एडिटर जब ओपन होगा तो इसको हम सेव करेंगे। इसको हम सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है प्रैक्टिकल नाम का, है ना। उस प्रैक्टिकल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। इसमें पहले से कुछ बने हुए हैं फाइल, लेकिन उससे मतलब नहीं है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉट file1.html। file1.html से हम इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे HTML। जैसे हम लोग HTML लिखेंगे ये सारा कोड आ जाएगा, इसमें हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब कह रहा है 4 फ्रेम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम एक फ्रेम बनाते हैं। तो HTML4 के अंतर्गत, है ना, यानी HTML5 से पहले हम लोग फ्रेम से टैग का इस्तेमाल करते थे जब भी हमको वेब ब्राउजर की विंडो को फ्रेम्स में डिवाइड करना होता था। लेकिन अब चूंकि HTML5 का इस्तेमाल किया जा रहा है, यूज हो रहा है, तो फ्रेम से टैग सपोर्ट नहीं करता HTML5 में, तो उसके जगह पे हम लोग आई फ्रेम टैग का इस्तेमाल करेंगे। ये आपका आई फ्रेम टैग हमने ओपन कर लिया। अब क्या करेंगे, इस आई फ्रेम टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है SRC। SRC का मतलब होता है सोर्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सोर्स में हम किसी पेज का एड्रेस देंगे, है ना। और ये हमारा पहला फ्रेम होगा। एक एक आई फ्रेम टैग ओपन और क्लोज होने का मतलब एक फ्रेम, एक सिंगल फ्रेम बनेगा। आप इसको रन करा के देख भी सकते हो, एक फ्रेम बन जाएगा। तो रन कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल वाले फोल्डर में जाएंगे जो डेस्कटॉप पे बना है, और हमने इस फाइल को सेव किया था file1.html से। तो हम क्या करते हैं, इसको हम लोग रन कराते हैं। तो आप देख सकते हो वेब ब्राउजर के ऊपर एक फ्रेम बन गया है ना। अब क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पहला फ्रेम होगा, मतलब जो फर्स्ट फ्रेम अभी भी हमने बनाया है, इस फ्रेम के अंदर ऐसा कुछ करे कि 3 लिंक डिस्प्ले हो, 3 लिंक डिस्प्ले हो। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा वेब पेज बनाना होगा जहाँ पे हम लोग लिंक क्रिएट करेंगे, है ना, जहाँ पे हम लोग हाइपर लिंक क्रिएट करेंगे। तो अब देखिए SRC में क्या करेंगे, उस पेज का एड्रेस देंगे जहाँ पे हम लिंक क्रिएट किए होंगे। तो हम क्या करते हैं, एक नई फाइल ओपन करते हैं और इस नई फाइल में हम क्या बनाएंगे, लिंक बनाएंगे, लिंक क्रिएट करेंगे। तो इसको भी हम सेव कर देते हैं। सबसे पहले आप सेव कर लीजिए। यहाँ पे मैं दे देता हूँ file2.html।
इसको मैंने सेव कर दिया file2.html से। फिर यहाँ पे भी हम लोग कोड लिखेंगे। अब यहाँ पे मैं एक हाइपरलिंक क्रिएट करता हूँ। तो हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए आपको पता होगा कि हम लोग एंकर टैग का इस्तेमाल करते हैं। सिंपली ए लिख के एंटर करेंगे तो यहाँ पे href आ जाएगा। अब आपको पता है कि हाइपरलिंक के लिए हमको एक टेक्स्ट चाहिए। तो टेक्स्ट में मान लीजिए मैं दे दिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ frame2। यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट इंसर्ट कर दिया frame2। अब इस frame2 जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट से किसी पेज को जोड़ना है। तो उस पेज को जोड़ने के लिए वो वेब पेज हमारे पास होना चाहिए। और जो वेब पेज हम बनाएंगे उसका एड्रेस हम किसमें पास कर देंगे, href में, है ना। जिससे ये होगा, जब हम इस पेज पे क्लिक करेंगे तो वह पेज खुल के आएगा जिसको हमने इस टेक्स्ट से जोड़ा हुआ है। तो हमको एक और वेब पेज बनाना पड़ेगा, है ना। एक और वेब पेज बनाना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम फिर न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं और इसको भी सेव करते हैं। इसको मैंने दे दिया file3.html। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ HTML। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल वेब पेज बना रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ frame2। frame2 और इसका मैं कुछ कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर। इसको मैं सेव करता हूँ और सेव करके मैं रन कराता हूँ। एक एक पेज को रन कराते चलते हैं। तो file3 को हम लोग क्या करते हैं, रन करा लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। जो file3 उसको हमने रन कराया तो उसके बॉडी का कलर, उसके बॉडी का बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। आप देख सकते हो कि file3 के अंदर हमने बॉडी टैग के अंदर बीजी टैग का इस्तेमाल किया था और उसमें कलर दे दिया था रेड, जिसकी वजह से जो file3 है उसका वेब पेज जो हमने देखा वो रेड कलर में था। उसके अंदर टेक्स्ट क्या था, F2। अब हम वापस आते हैं file2 में। इस file2 के अंदर आपको पता है कि हमने एंकर टैग का इस्तेमाल किया है। और एंकर टैग का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब किसी टेक्स्ट को किसी दूसरे पेज से हम लोग लिंक करते हैं। तो अब हम किस पेज को जोड़ना चाहते हैं, इस F3, जो F3 वाली फाइल है, इस ये जो वेब पेज है आपको दिख रहा है, इस पेज को हम लोग जोड़ना चाहते हैं किससे, ये जो frame2 लिखा है ना, हम इससे जोड़ना चाहते हैं, इस टेक्स्ट से। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, href मतलब हाइपरलिंक रेफरेंस। इसके अंदर आप एड्रेस दोगे किसका, उस पेज का एड्रेस दोगे, एड्रेस लोकेशन, है ना, जिस पेज को हम जोड़ना चाहते हैं। तो एक ही जगह जब आपकी तीनों फाइलें रहेंगी तो आपको पूरा एड्रेस कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली फाइल का नाम दे दो, उस फाइल का नाम जिसको आप जो लिंक करना चाहते हो। तो हम F3 वाली फाइल, F3.html वाली जो फाइल है उसको लिंक करना चाहते हैं, तो मैंने सिंपली दे दिया F3.html। फिर मैंने इसको सेव कर दिया। हर बार सेव करिएगा, जब भी कुछ अपडेट करिएगा हर बार सेव करिएगा। अब हम क्या करते हैं, file2.html को रन कराते हैं। तो file2.html को रन कराने के लिए फिर प्रैक्टिकल वाले फोल्डर में जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ गूगल क्रोम करेंगे। आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पे frame2 लिख के आ गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे frame2 लिख के आ गया है ना। अब क्या होगा, हमको चेक कर लेना है। यहाँ पे सिंपल प्रोग्राम है, एक हाइपरलिंक हमने इंसर्ट किया है
और टेक्स्ट हमने इंसर्ट किया है फ्रेम 2, और इस फ्रेम 2 को हमने, इस टेक्स्ट को हमने जोड़ दिया, लिंक कर दिया किससे, f3.html से। तो होना क्या चाहिए, जब हम फ्रेम 2 पे जब क्लिक करें तो ये पेज खुल के आना चाहिए, है ना। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करके हम लोग वापस चलते हैं F2 पे, है ना। तो अभी आपके सामने F3 फाइल ओपन है, तो देखिए मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि ये फाइल खुल के आ रही है। फिर हम क्या करते हैं, फ्रेम 2 पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए जैसे मैंने फ्रेम 2 पे क्लिक किया, फ्रेम 3 वाला जो फाइल था, file3.html, वो पेज ओपन हो गया, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, हम वापस आते हैं आई फ्रेम पे, है ना, फाइल 1 पे वापस आते हैं और एक बार क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि इन वन फ्रेम क्रिएट 3 लिंक्स, मतलब जो पहला वाला फ्रेम होगा उसके अंदर 3 लिंक बनाएंगे। तो पहले हम एक लिंक बना देते हैं, है ना। एक लिंक को इंसर्ट करते हैं। तो आप बताइए लिंक हमने किस में इंसर्ट किया है, लिंक हमने इंसर्ट किया है file2। लिंक कहाँ पे है, file2.html में। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इस लिंक को इस पहले फ्रेम के अंदर ओपन करना चाहते हैं, ये पहला फ्रेम यही है, अभी हमने एक ही फ्रेम बनाया ही है, आप इसका आउटपुट भी देख सकते हो, आप इसका आउटपुट भी देख सकते हो, अभी हमने एक ही फ्रेम बनाया है और इसी फ्रेम के अंदर लिंक डिस्प्ले होना चाहिए। हमने फ्रेम भी एक बनाया है और हाइपर लिंक भी एक ही इंसर्ट किया है। तो हम क्या करते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि ये जो लिंक है यानी फ्रेम 2, ये डिस्प्ले हो जाए किसमें, ये जो फ्रेम आपको दिख रहा है वेब ब्राउजर के ऊपर, ये जो वेब ब्राउजर के ऊपर जो आपको फ्रेम दिख रहा है, इस फ्रेम के अंदर फ्रेम 2 लिख के आ जाए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे उस पेज का एड्रेस देंगे जिस पेज के ऊपर आपने लिंक क्रिएट किया हुआ है। तो हमने फाइल 2 डॉट HTML में हाइपर लिंक क्रिएट किया हुआ है ना। इसको सेव करते हैं और सेव करके हम लोग रन कराते हैं। फाइल 1 को रन कराना है, फाइल 1 को रन कराएंगे तो देखिए ये फ्रेम 2 जो है ये फ्रेम 1 में लिख के आ गया, मतलब 3 लिंक डिस्प्ले कराना था फ्रेम 1 में, एक लिंक आ गया, है ना। अब क्या करना है, जब हम इस पहले वाले लिंक पे क्लिक करें, है ना, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दैट विल डिस्प्ले डिफरेंट HTML फॉर्म्स इन द 3 फ्रेम्स रिस्पेक्टिवली। मतलब जब हम इस पहले वाले फ्रेम पे क्लिक करते हैं तो ये जो इसका पेज है ना, वो दूसरे वाले फ्रेम में आना चाहिए। तो इसके लिए दूसरे वाले फ्रेम में तब आएगा जब हम हमारे पास दूसरा फ्रेम होगा। तो हम लोग दूसरा फ्रेम इंसर्ट कर लेते हैं, है ना। हमने एक दूसरा फ्रेम इंसर्ट कर लिया, अब इसको भी रन करा लेते हैं। तो ये देखिए file1.html वाली फाइल है, ध्यान से देखिए। तो अब देखिए ये दूसरा फ्रेम भी आपके सामने डिस्प्ले हो गया। अब हमको ऐसा कुछ करना है कि जब हम इस फ्रेम 2 पे क्लिक करें, है ना, तो वह पेज खुल के आना चाहिए जिसको हमने इसके साथ लिंक ही किया हुआ, पहले लिंक के साथ हमने लिंक किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस दूसरे वाले फ्रेम का नाम दे देते हैं। तो नाम देने के लिए हम लोग नेम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे नाम मैंने दे दिया F2। इस दूसरे वाले फ्रेम का नाम मैंने दे दिया F2। अब क्या करना है, हम फाइल 2 पे आते हैं जहां पे हमने लिंक क्रिएट किया हुआ है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमको एक टारगेट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना है। ये टारगेट एट्रीब्यूट क्या करेगा, टारगेट करेगा, किसको टारगेट करेगा, उस फ्रेम को टारगेट करवाएंगे जिसके अंदर हम लोग इस पेज को यानी file3.html को हम लोग डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो अब आप बताइए ये जो file3.html वाली फाइल है, हम इसको कहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं, वो जो पेज है वो है, सॉरी वो फ्रेम नंबर 2 है। मतलब इस फ्रेम पे जब क्लिक करें तो फ्रेम नंबर 2 पे आना चाहिए। फिर जब दूसरा लिंक होगा तो फ्रेम नंबर 3 में ओपन कराएंगे, फिर जब तीसरा लिंक पे क्लिक करेंगे तो फ्रेम नंबर 4 में आना चाहिए। इस तरीके से 4 फ्रेम हमारे बन जाएंगे। तो अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, हम लोग वापस सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे आते हैं। तो टारगेट में हम उस फ्रेम का नाम देंगे। तो फ्रेम का नाम क्या है, F2। देखिए हमको दूसरे वाले फ्रेम में ओपन करना है, तो दूसरे वाले फ्रेम का मैंने नाम दे रखा है F2। तो हम टारगेट में क्या लिख देंगे, F2। उस फ्रेम का नाम देंगे
जिसके अंदर हम इस पेज को ओपन करना चाहते हैं। इसको सेव करेंगे, इसको सेव करके हम लोग इसको भी रन करा लेंगे, यानी फाइल 2 को भी रन करा लेंगे। फाइल 2 अभी फिलहाल ओपन नहीं है, मैंने सेव कर दिया है ना। तो अब हम क्या करते हैं, फाइल 1 को हम लोग रन कराते हैं। फाइल 1 को मैंने रन करा दिया, उसको भी रिफ्रेश कर लीजिए, फाइल 2 को भी। ओपन विथ गूगल क्रोम। फाइल 2 आ गया है ना, ये भी अपडेट हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग वापस आते हैं फ्रेम 2 पे, सॉरी फ्रेम 2 पे आते हैं जो कि फाइल 1 में है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आएंगे वापस फाइल 1 में, इसको रिफ्रेश कर लेंगे। रिफ्रेश करने के बाद हम फ्रेम 2 पे क्लिक करेंगे, देखते हैं क्या होता है। देखिए जैसे ही मैंने फ्रेम 2 पे क्लिक किया, मतलब पहले लिंक पे क्लिक किया, उसका पेज कहाँ पे आ गया, फ्रेम 2 में आ गया, उसका पेज फ्रेम 2 में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही एक तीसरा फ्रेम बनाते हैं, है ना। पहले हम लिंक दूसरा बना लेते हैं, एक लिंक और हम क्रिएट करते हैं। तो आपको बार बार पेज बनाने की जरूरत नहीं है, हम इसी फाइल 3 को ही सब में ऐड करेंगे। फाइल 3 डॉट HTML, आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर समझ जाएगा। बस हम यहाँ पे फ्रेम 3 लिख देंगे, टेक्स्ट हम चेंज कर देंगे फ्रेम 3, और यहाँ पे हम लोग टारगेट करेंगे किसको, तीसरे वाले फ्रेम को। तो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ F3, इसको सेव कर देते हैं। सेव करके हम लोग फाइल 2 को रन करा लेते हैं। फाइल 2 हमारे पास यही है, तो देखिए ये दूसरा लिंक आ गया। जैसे ही हमने फाइल 2 के अंदर दूसरा लिंक इंसर्ट किया, दूसरा लिंक यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हम BR टैग का इस्तेमाल कर लेते हैं ना। फिर से रन करा लेते हैं फाइल 2 को, तो देखते हैं ये लिंक हमारा दूसरे पे आ गया, यानी ये लिंक नंबर दूसरा है। और जब दूसरे वाले लिंक पे क्लिक करें तो तीसरे फ्रेम पे जाना चाहिए। और हमारे पास अभी फ्रेम कितने हैं, फ्रेम 2 ही हैं, है ना। अब हम क्या करते हैं, एक तीसरा फ्रेम इंसर्ट करते हैं। तो तीसरे फ्रेम के लिए फिर हमको आई फ्रेम टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम नेम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर देंगे। और नेम एट्रीब्यूट में फ्रेम का नाम क्या दे देंगे, F3। और अगर ध्यान से देखिए तो ये जो दूसरा वाला लिंक है, ये किस फ्रेम को टारगेट कर रहा है, F3 वाले फ्रेम को। तो F3 वाले फ्रेम को टारगेट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, वापस फाइल 1 पे आते हैं, इसको भी सेव कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फाइल 1 को रन कराते हैं। फाइल 1 को रन कराएंगे, जैसे ही रन कराएंगे तो आप देख सकते हो तीसरा फ्रेम भी बन गया है, एक तीसरा फ्रेम भी बन गया है। अब हम क्या करते हैं, इस फ्रेम 3 पे क्लिक करते हैं, यानी लिंक नंबर 2 पे क्लिक करते हैं। तो देखिए जैसे हमने लिंक नंबर 2 पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया फ्रेम 2। और एक चीज और, यहाँ पे मैंने शायद फ्रेम 2 ही लिखा था, ठीक है, उसमें मैंने फ्रेम 2 लिखा था, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ये फ्रेम 3 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे, है ना। अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है फ्रेम 2, तो आपको फाइल 3 में आना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने फिक्स लिख दिया ना फ्रेम 2, इस वजह से वो 2 ही रहेगा सब जगह। बस यहाँ पे आपको इस फर्स्ट वाले, जो आपका ये फ्रेम वाला पेज है, इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। जो फ्रेम 3 लिखा था वो यहाँ पे आ गया, फ्रेम 2 यहाँ आ गया, है ना। या इसको बेस्ट ये है कि हम इसको लिंक 1 लिंक 2 कर दें तो और बेस्ट हो जाएगा, हमको कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पे बेस्ट ये है कि हम लिंक 1 कर दें, है ना, थोड़ा प्रैक्टिकल और अच्छा हो जाएगा। लिंक 1, लिंक 2। अब हम इसको फ्रेम 1 को फिर से रन करा लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिंक 1 आ गया, लिंक 2 आ गया। अब लिंक 1 पे क्लिक करेंगे तो फ्रेम 2 में आना चाहिए, लिंक 3 पे जब क्लिक करें तो लिंक 2 पे क्लिक करें तो फ्रेम 3 आना चाहिए। अब हमको एक लिंक और बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन यही कह रहा है कि फ्रेम, पहला जो फ्रेम है उसके अंदर 3 लिंक होने चाहिए। तो 2 लिंक तो बन गया, जिसमें जहां पे पहले लिंक पे क्लिक किया दूसरे फ्रेम में ओपन हुआ, दूसरे वाले लिंक पे क्लिक किया तो तीसरे वाले फ्रेम में ओपन हुआ।
अब हम क्या करते हैं, फिर से सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे चलते हैं, एक और लिंक क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे मैं फिर से वही फाइल लिंक करना चाहूंगा, क्योंकि वैसे हमको अलग अलग 3 पेजेस बनाने पड़ेंगे, आपको अलग बनाने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर समझ जाएगा। यहाँ पे मैं चौथे फ्रेम को टारगेट करूंगा, मैंने फ्रेम नंबर F4 दे दिया वैल्यू, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिंक 3। ठीक है, लिंक 3 दे दिया। अब हम फ्रेम 1 में आते हैं, चौथा फ्रेम बनाते हैं फाइल 1 में। चौथा फ्रेम बनाने के लिए फिर हमको आई फ्रेम टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और यहाँ पे इस फ्रेम का नाम मैं दे देता हूँ F4। इसको सेव करते हैं, सेव करके हम फिर इसको रन कराते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 लिंक आ गए हैं। फिर मैं इसमें बी आर टैग का इस्तेमाल नहीं किया हूँ लिंक में, मैं यहाँ पे एक बार और बी आर टैग का इस्तेमाल कर लेता हूँ। इसको सेव करता हूँ, हर बार सेव करिएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, वापस ब्राउजर पे जाते हैं, इसको रन कराते हैं। तो देखिए फ्रेम 1 में 3 लिंक आ गया है। क्वेश्चन भी यही कह रहा था कि इन वन फ्रेम क्रिएट 3 लिंक्स। हमने देखिए फ्रेम वन में यहाँ देखिए, सॉरी, फ्रेम 1, ये फ्रेम 1 है हमारा, इस फ्रेम 1 में 3 लिंक क्रिएट कर दिया है। फिर आगे क्वेश्चन क्या करा है, दैट विल डिस्प्ले डिफरेंट एचटीएमएल फॉर्म्स इन द रिमेनिंग 3 फ्रेम्स। तो बाकी बचे हुए 3 फ्रेम है, ये बचा हुआ है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें क्या खुलना चाहिए, इसमें खुल के आना चाहिए, जब हम लिंक 1 पे क्लिक करें तो दूसरे में आए। देखिए मैं लिंक 1 पे क्लिक करता हूँ, दूसरे फ्रेम में आ गया। लिंक 2 पे क्लिक करता हूँ तो तीसरे फ्रेम में आ गया। लिंक 3 पे क्लिक करता हूँ तो चौथे फ्रेम में आ गया, है ना। और इतना करने पे, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, हर बार किसी न किसी सेट में आ जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और इस तरीके से हम लोग अब हमको करना कुछ नहीं है, तीनों पेजेस की अलग अलग कोडिंग करके अब दिखा दीजिए, है ना। और इसको अब सारी फाइलें सेव है, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और इस चैनल का मेंबर बने, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर और लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।